वेलकम टू माय चैनल लितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक होगा लैक्टोबैसिलस, जिसकी हेल्प से यहाँ पे दूध को दही में चेंज किया जाता है। हम जानेंगे कि लैक्टोबैसिलस हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल रहते हैं और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से दही बनाई जाती है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो पृथ्वी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, हमारे फंगस हो जाएंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लैक्टोबैसिलस है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये गुड बैक्टीरिया होता है, मतलब कि इससे हमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर यहाँ पे एक एक कर देखते हैं कौन कौन से जो फायदे हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखेंगे तो जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मतलब कि हमारी आंतों में पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में। हम जो कुछ भी खाते हैं उसको ये जो बैक्टीरिया हैं वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ने में हेल्प करते हैं, ताकि बाद में इससे जो न्यूट्रिएंट बनी उसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। तो इस प्रकार से ये फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो कि फूड से मिलेगा उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो, इसमें भी हेल्प करते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं जो कि अनफ्रेंडली होते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में बीमारी या फिर डिसीज़ उत्पन्न कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे ये ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार पहला अगर देखेंगे तो लैक्टोबैसिलस का फ़ायदा हमें होता है ब्रेक डाउन के लिए फूड का। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हैं वो एटीपी का प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। इस एटीपी प्रोडक्शन के दौरान हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो लैक्टेस एंजाइम का यूज़ करते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड भी बनाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो ये जो लैक्टेस एंजाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बॉडी में लैक्टोज वाले जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनमें लैक्टेस एंजाइम नहीं बनाया जाता उनके बॉडी के द्वारा। तो इस दौरान जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो इस लैक्टिक एसिड से बना हुआ जो लैक्टोज है उसको मेडिसिन के तौर पे उस इंसान को देते हैं, ताकि जो लैक्टोज वाले फूड हैं उसको जब वो इंसान खाए तो यहाँ पे उसका जो डाइजेशन है कहें या फिर कहें ब्रेक डाउन हो वो अच्छे से हो पाए। किसकी हेल्प से? लैक्टेस एंजाइम की हेल्प से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो हमारा जो मिल्क है उसमें लैक्टोज जो है लैक्टोज शुगर पाया जाता है। तो इस मिल्क को अगर वो इंसान पीता है जिसमें लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता तो उसे ये डाइजेस्ट नहीं होगा और उसको कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जो है वो होना चालू हो जाएंगे, जैसे डायरिया, उल्टी, ये सब। तो इस दौरान डॉक्टर क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस के द्वारा जो एंजाइम प्रोड्यूस किया गया है जिसे लैक्टेस कहते हैं, जो कि इंसान बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जा रहा, उससे यहाँ पे उस इंसान को देते हैं, ताकि वो इंसान जो है वो लैक्टोज शुगर को यहाँ पे क्या कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये डेयरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम सुनते हैं दही बनाया जाता है दूध से, बैक्टीरिया की हेल्प से। यही लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में बदल देता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे योगर्ट हो गए, हमारे एल्कोहलिक बेवरेज भी आते हैं, ब्रेड जो है वो भी यहाँ पे बैक्टीरिया से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है या किण्वन की प्रोसेस जिसे हिंदी में कहा जाता है उसके द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे और देखा जाए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में तो ये हमारे वजाइनल एरिया में भी पाए जाते हैं। फीमेल के जो वजाइना एरिया है उसमें भी ये पाए जाएंगे। साथ ही साथ ये ह्यूमन माउथ में भी पाए जाते हैं। वजाइनल एरिया में पाए जाने वाले जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो
उस एरिया का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो वजाइनल एरिया है उसका जो पीएच वैल्यू है वो बना रहे और उनमें कोई प्रकार की जो दिक्कत है वो ना हो। चलिए अब देखते हैं लैक्टोबैसिलस जो कि हमारे दूध को दही में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूध को दही में चेंज करने के लिए लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि मिल्क जो है उसमें क्या क्या मेन पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो वाटर ही तो पाया जाएगा, दूसरा है प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है उसका नाम होता है कैसीन। थर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पाया जाएगा ग्लूकोज जिसे कहा जाता है लैक्टोज, और इसके साथ कई प्रकार के मिनरल विटामिन भी पाए जाते हैं। मेनली अगर हम हाईलाइट करने की कोशिश करें कर्ड या दही बनने की जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पे नाम आएगा हमारा कैसीन जो कि एक प्रोटीन है, और दूसरा है हमारा लैक्टोज जो कि यहाँ पे ग्लूकोज होता है। चलिए अब देखते हैं दूध से दही कैसे बनता है लैक्टोबैसिलस की हेल्प से। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिल्क में ये जो हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं वो एटीपी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और उसमें ये जो लैक्टेज एंजाइम है उसका यूज़ करते हैं, और इस लैक्टोज जो है ग्लूकोज है उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये तोड़ देते हैं और उससे एनर्जी बना लेते हैं। और इस एनर्जी या एटीपी प्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे हमारा बनेगा लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड बना वो क्या करता है, हमारे मिल्क में जो पाया जाता है प्रोटीन जिसे कहा जाता है कैसीन, उसे यहाँ पे डीनेचुरेशन करने की कोशिश करता है। मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन है हमारा कैसीन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यहाँ पे ये जो प्रोटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन में चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ये जो प्रोटीन था वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन था जो कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड के प्रभाव से फाइब्रस प्रोटीन में चेंज हो जाता है, जो कि यहाँ पे मिल्क को, हमारा जो दूध है उसको एक थिक या क्रीमी टेक्सचर देता है, जिससे कि हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि जो दूध है वो दही में चेंज हो गया है। आप यहाँ पे दूध और दही को देखेंगे तो दूध जो है वो ज़्यादा लिक्विडी दिखाई देता है, और हमारा जो दही है वो थिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन में चेंज हो जाता है, और एक थिक टेक्सचर यहाँ पे हमें मिलता है जो कि हमारा होता है कर्ड या फिर दही जो कि मिल्क से बना। तो इस प्रकार से लैक्टिक एसिड की हेल्प से मिल्क को दही में चेंज कर दिया गया, और ये जो लैक्टिक एसिड है वो किसकी हेल्प से बना, वो बना हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि एक गुड बैक्टीरिया होता है, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। आज का हमारे इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एटीपी प्रोडक्शन के दौरान लैक्टोबैसिलस के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, या फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। लैक्टिक एसिड बनता है, ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, या फिर लैक्टोज बनता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जो लैक्टोबैसिलस हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन होंगे लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, या फिर हमारे गले में। आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूर ही दीजिएगा। वीडियो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। नए व्यूअर सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।